आप सभी स्टूडेंट का हमारे एथलेटिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग साइंस उसमें हम लोग पीछे पहले पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे त्वरण। त्वरण क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन यानी कि कोई वस्तु यहाँ पर कुछ समय पहले और कुछ समय बाद ए बिंदु पर थी और इसके बाद बी बिंदु पहुंच गई, यानी कि वेग में जो परिवर्तन हुआ, जो वेग में जो परिवर्तन हुआ उसी को क्या कहते हैं, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। इसके ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद त्वरण, इसका त्वरण क्या होगा, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसका त्वरण का फार्मूला क्या चीज हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। और त्वरण एक क्या है, सदिश राशि। त्वरण क्या है, एक सदिश राशि। टेंशन रखता है त्वरण किसी वस्तु के वेग की परिवर्तन की दर को उस वस्तु को क्या कहा जाता है, त्वरण। यानी कि ए लगे वस्तु थी कोई, मान के चलिए कोई वस्तु ए लगे, लुढ़कते लुढ़कते कहां पहुंच गए, बी लगे वस्तु पहुंच गई। यानी कि क्या हुआ, वेग में क्या हुआ, इसका परिवर्तन हुआ और जगह भी क्या हुआ, परिवर्तन। इसको क्या कहते हैं, त्वरण। और इसके सही मात्रा क्या होता है, मीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण का फार्मूला क्या चीज हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। और त्वरण एक क्या है, त्वरण एक सदिश राशि। त्वरण एक क्या है, सदिश राशि। इसके बाद समझते हैं बल। बल होता है क्या, देखिए बल पढ़ने से पहले हम लोग घर्षण समझते हैं। आखिर घर्षण होता है क्या। अगर हम बोल सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पर इनको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए अपने शरीर का बल लगाएंगे। जैसे ही बल लगाएंगे तो इनके पीछे क्या लगता है, घर्षण। अब जिस दिशा में चलते हैं उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, घर्षण लगता है। अगर ये इधर चल रहे हैं, इधर क्या लगेगा, इनका घर्षण लगेगा। घर्षण क्यों लगता है सर, घर्षण ना लगे तो इससे लाभ हानि बताइए। अगर घर्षण ना लगे तो आप एक भी कदम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अगर घर्षण लग रहा है, मान के चलिए कि इधर घर्षण लगा 10 न्यूटन का, तो आपको इधर 11 न्यूटन का क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। अगर आप समान बल लगाइएगा तो घर्षण इधर ही खींचे लगेगा, यानी खींचेगा तो नहीं, आपको इधर ही रोक देगा और आगे नहीं जाने देगा। इससे घर्षण से हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा बल लगाना पड़ेगा तो आगे। घर्षण लगता है तो ही गाड़ी चलती है, तो ही मनुष्य एक जगह से दूसरे जगह जाता है। अगर घर्षण नहीं हो जाए, अगर घर्षण की स्पीड सबसे ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो वस्तु लुढ़कते हुए क्या हो जाएगा, जाने लगेगा। अगर घर्षण न रहे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं चल सकता है। घर्षण को बढ़ा दिया जाए तो सारी वस्तु क्या होगी, लुढ़कते हुए चलेगी। इसके बाद अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप जिस दिशा में बढ़ रहे हो उसके विपरीत दिशा में क्या लगता है, घर्षण लगता है। तो उस घर्षण से आपको क्या करना पड़ेगा, बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो ही हम क्या होगा, आगे बढ़ पाएंगे। तो अब आइए बल को समझते हैं। बल यानी कि फोर्स। बल वो धक्का या खिंचाव है जो या तो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने की प्रयत्न करता है, यानी कि प्रयास करता है। बल वो कारक है, यानी कि समझिए, सॉरी, बल वो धक्का या खिंचाव। यहाँ पर रस्सी के आप लोग बचपन में खेलोगे, एक तरफ उधर से खींचिए, एक तरफ इधर से, उधर बराबर भी बल, इधर भी बराबर बल। यहाँ पर बल क्या हो गया, सुने, अगर उधर ज्यादा बल लग गया तो उधर क्या हो गया, लोग खींच ले। सेम इसी प्रकार वो बल धाका या खिंचाव, यहाँ पर कोई वस्तु इसको खींच रहे हैं, इसको रस्सी में बांध कर क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। वह बल वह धाका या खिंचाव जो या तो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है, वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करते, वस्तु यहाँ पर है और यहाँ से कहाँ गई, इस बिंदु लगे, यानी कि सी बिंदु लगे थी और डी बिंदु लगे आगे। वस्तु की अवस्था को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है, यानी कि परिवर्तित करने का क्या करता है, प्रयास करता है। एक जगह थे एक जगह से उसको दूसरी जगह करने का क्या करता है, प्रयास करता है। अब देखिए हम लोग पढ़े बल। अब देखिए बल में मोस्ट इंपोर्टेंट अगर बात किया जाए तो ये जो बात लिखी है वो सबसे इंपोर्टेंट बात, क्योंकि ये आपको इंटर लेवल में भी पूछा जाता है। न्यूटन के गति के नियम, बल में ही आता है न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी गति को इंग्लिश में मोशन बोलते हैं। अब देखिए इसमें अगर पहले समझ लेते कि न्यूटन के बारे में कुछ बातें जान लेते। 1687 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन, 1687 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन ने सबसे पहले अपनी पुस्तक प्रिंसिया, किससे,
प्रिंसिया में गति के नियमों का प्रतिपादित किया था। यानी कि सबसे पहले कौन व्यक्ति थे जो गति के नियम प्रतिपादित किए थे? तो सर आइजैक न्यूटन थे। कितने ईस्वी में प्रतिपादित किए थे? तो 1687 ईस्वी में। और उस पुस्तक का नाम क्या था? तो उस पुस्तक का नाम आपका हो जाएगा प्रिंसिया। क्या चीज हो जाएगा? प्रिंसिया। 1687 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले अपनी पुस्तक प्रिंसिया में गति के नियमों को क्या किया था? प्रतिपादित किया था। गति के नियमों के बारे में बताया था। कौन सबसे पहले बताया था? सर आइजैक न्यूटन ने। कितने ईस्वी में? 1687 ईस्वी में। किस बुक में? तो प्रिंसिया नाम। देखिए गति के नियम कितने होते हैं? 3। गति के नियम कितने होते हैं? 3। आज हम लोग तीनों पढ़ेंगे। गति के नियम कितने होते हैं? 3। तो मैंने पहला लिखा प्रथम नियम यानी कि फर्स्ट लॉ यानी प्रथम गति। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यानी कि कोई वस्तु यहाँ पर है तो यानी कि ये विराम अवस्था है तो विराम अवस्था में इसको कोई कार्य नहीं किया जाएगा। ये विराम अवस्था में है तो ये यहीं पर रहेगी। ये कौन कहता है? न्यूटन के प्रथम गति का नियम। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। और यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वो वैसे ही चलती रहेगी। वो वैसे जैसे कि आपको शरीर में पानी की कमी हो जाती है, पानी चढ़ाया जाता है और उसमें पानी में एक छोटा सा इस प्रकार का होता है स्पोरल और इसको कम वैसे किया जाता है, उतना पर कर दिया जाता है तो एक समान गति से आपके शरीर में क्या होता है? पानी जाता है एक समान गति से। तो वही बोला है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। और यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही हो तो वैसे ही क्या होगी? चलती रहेगी। कब? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। वर्तमान अवस्था में क्या परिवर्तन न किया जाए। यानी कि कोई वस्तु यहाँ पर रुकी है यानी कि न्यूटन का प्रथम गति का नियम और इसको एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाया जा रहा है तो ये भी न्यूटन गति का प्रथम नियम। कब तक? जब तक उस पर बाह्य बल न लगे। जब तक उस पर बाह्य बल यानी कि बाह्य बल कहने का क्या अर्थ हुआ? यहाँ पर कोई और बल न लगाया जाए। यहाँ पर कोई और व्यक्ति बल लगा देगा तो क्या चीज होता है? बाह्य बल। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को कहते हैं, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसे गैलीलियो के नियम भी क्या करते हैं? कहते हैं किसको? न्यूटन के प्रथम गति के नियम गैलीलियो के नियम कहते हैं। न्यूटन का प्रथम गति के नियम क्या कहते हैं? याद कर लेना इसको नियमों से। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो वो ऐसे ही चलेगी। कब? जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए वो विराम जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए वो ऐसे ही चलेगी। उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। जब उसको बाह्य बल लगाया जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसकी वर्तमान अवस्था में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इससे क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गैलीलियो के नियम। प्रथम नियम को गैलीलियो के नियम कहते हैं। कोई आपको पूछ ले कि बताइए गैलीलियो के नियम क्या है तो आपको ये बताना है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उस परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। केवल गैलीलियो का नियम भी बोल सकते हैं। प्रथम गति के नियम आपसे पूछा भी जा सकते हैं क्लास में कि गैलीलियो के नियम बताइए। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? आइए समझते हैं। चलते हुए मोटरसाइकिल के अचानक रुकने पर बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। जब मोटरसाइकिल जब चलती है, मान के चलिए कि आप इस गाड़ी पर बैठे हुए हैं और ये रोड पर चल रही है। इस गाड़ी में आप जो गाड़ी की स्पीड होगा ना आपका भी शरीर का वही स्पीड हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? शरीर का वही स्पीड हो जाएगा। यानी गाड़ी के स्पीड मान के चलिए 40 किलोमीटर प्रति आवर तो आपका भी जो शरीर का स्पीड होगा क्योंकि आप भी उसी गाड़ी में बैठे हुए तो 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आपका भी बॉडी क्या हो रहा है? गाड़ी के साथ चल रहा है। लेकिन बोला है कि चलते हुए मोटरसाइकिल के अचानक रुकने पर बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। जब इस चलती है तो अचानक ब्रेक लगता है। अचानक ब्रेक लगता है, ड्राइवर भाई साहब ब्रेक मारते हैं यानी कि उस पर क्या लगा? बाह्य बल लगा। तो अलग से क्या लगा? बाह्य बल। यानी चल रही है ठीक है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लेकिन उस पर एक क्या लग गया? बाह्य बल। बाह्य बल लगने के कारण से उसकी क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। यहाँ पर बताया गया है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सके। यहाँ पर क्या किया गया? वर्तमान अवस्था में क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया। यानी कि पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटे के चलते थे तब 0 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चली। यानी कि क्या हो गया? गाड़ी हमारी रुक गई। इसके दूसरी बात, ठहरी हुई बस
या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसको समझिए। मान के चलिए कि आप ट्रेन में बैठे हुए इमेजिनेशन कीजिए और ये आपका ट्रेन क्या है, रुका हुआ है। अब चलती हुई ट्रेन खड़ा है, वी वेग से ट्रेन चलेगा। आप खड़े हैं, आपका ट्रेन क्या है, खड़ा है। ट्रेन भी क्या है, खड़ा, और आप भी उसमें क्या है, खड़े। अचानक ट्रेन ना शुरू कर दे चलना, अचानक क्या करती है, ट्रेन शुरू करना, चलना शुरू करती है, तो उस पर क्या होता है, बाह्य बल लगता है, एक अलग से बाह्य बल लगता है, जिसके कारण से आप पीछे की ओर झुक जाते हैं, जिसके कारण से पीछे की ओर। और बाह्य बल उस पर ज्यादा लगा दिया जाए तो आपके गिरने की संभावना भी क्या हो सकता है, हो सकती है। वी वेग से जब ट्रेन चलती है और आप बॉडी जो आपका होता है, यहाँ पर जो शरीर होता है एकदम स्थिर होता है, यानी कि ट्रेन भी जब नहीं चलती, जब स्टेशन पर रुकी होती है, तो ट्रेन का भी जो होता है स्पीड एकदम स्थिर रहता है। लेकिन अचानक चलना शुरू करती है वी वेग से, तो आपका बॉडी कमर की वजह से इधर, कमर के नीचे से चाहे पूरा भी बॉडी के, मान लीजिए अगर ज्यादा भी का बल लग गया तो पीछे की ओर क्या कर देता है, झुक जाता है। न्यूटन का प्रथम गति के नियम, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। दो एग्जांपल बता दिए गए, थोड़ा बोर्ड को मिटा लेते, इसको दूसरा और तीसरा आप क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। देखिए द्वितीय नियम, यानी कि न्यूटन का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के क्या होता है, गुणनफल। इसमें हो जाएगा बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या चीज हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। फिर इसको न्यूटन का द्वितीय नियम, यानी कि सेकंड लॉ। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के उत्पन्न त्वरण की क्या होता है, गुणनफल होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। याद कर लीजिएगा उदाहरण, जब एक क्रिकेटर कैच पकड़ता है तो अपनी हाथों को पीछे की ओर खींचता है, तो किसके कारण से, तो न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से। किसके कारण से, तो न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से। न्यूटन का द्वितीय गति के नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में होता है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया विपरीत होती है। जैसे आपके, हम इसको समझ सकते हैं कि ये भाई साहब है, किसी के साथ अच्छा करेंगे तो इनके साथ भी क्या होगा, अच्छा। अगर ये किसी के साथ बुरा करेंगे तो इनका भी साथ क्या होगा, बुरा ही होगा। यानी कि प्रत्येक क्रिया के पीछे विपरीत क्रिया होती है। यानी कहने का ये अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो इसका नंबर भी क्या होगा, अच्छे से मार्क्स जो होंगे। अगर ये नियमन से पढ़ाई करते हैं, रीडिंग करते हैं, सेल्फ स्टडी क्या करते हैं तो इनके मार्क्स भी क्या होगा, अच्छा आएगा। अगर नहीं करते हैं तो इनके मार्क्स क्या होगा, खराब आएगा। जाहिर सी बात है कि आप पढ़िएगा नहीं तो आपका नंबर कैसे सही से आ जाएगा। ये क्या होता है, तृतीय नियम। किससे, तृतीय नियम। किसका तृतीय नियम, तो न्यूटन का तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में होती है, इसे क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। कोई पूछते क्रिया की प्रतिक्रिया नियम, यानी कि तृतीय नियम को कहते हैं, जो न्यूटन का है। इसके बाद उदाहरण, बंदूक की गोली चलाने पर पीछे की ओर धाका लगना। बंदूक का जब आदमी गोली चलाता है तो पीछे की ओर क्या होता है, धाका लगता है। देखिए इसके तृतीय नियम। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि शाम हो चुका है, रात हो चुका, अंधेरा है, तो घर जाने में दिक्कत हो जाएगा। तो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।